हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में स्कंद पुराण की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम स्कंद पुराण से अलग अलग कथाएं सुन रहे थे, व्यास देव जी के द्वारा रचित। एक हम नारद मुनि की कथा से प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान शिव को देने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। वहां पर सारे संत देख रहे थे कि किस प्रकार से गंगा जो है आकाश से नीचे गिर रही है, पर्वत पर गिर रही है, और उसके आसपास का एरिया जो बहुत ही सुंदर था, सारे प्रकार के पुष्पों वाले वृक्ष लगे थे बहुत आयत में। जब नारद मुनि शिव जी के प्रवेश द्वार पर आए, भगवान शिव के धाम की तरफ आए, उन्होंने दो गेट कीपर को देखा। वास्तव में दो जो वो थे विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए थे, और वो व्यक्ति नहीं थे, वो विग्रह जैसे थे। नारद इस भ्रम से नारद को मूर्ख बन गए।
और फिर उन्होंने कहा, उन दोनों से कहा, मैं अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ, भगवान शिव को देखना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए। वो गेट कीपर तो मूर्ति जैसे थे, वो को तो उत्तर नहीं दिया। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। अपने ज्ञान से फिर उन्हें पता लगा कि ये लोग स्टैच्यू हैं, मूर्ति हैं। तो नारद मुनि अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाके नारद मुनि ने देखा कि कई ऐसे कई लोग हैं जो एक्चुअली मूर्ति जैसे थे, मैकेनिकल क्रिएशन थे विश्वकर्मा के। सो उन्होंने बड़े आनंद के साथ उनको आनंद प्राप्त किया और हर किसी के सामने झुक के प्रणाम किया। भगवान शिव के धाम में उन्होंने कई चीजें अंदर देखी। नारद मुनि जल्दी ही भगवान शिव के सामने आए, जो कि पार्वती के साथ बैठे हुए थे, जो कि उस समय पार्वती के साथ बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं। वो दोनों, उनके देवता और असुर दोनों लोग उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान शिव का जो रूप था वो पिघले हुए सोने जैसा था। वो बहुत से श्रेष्ठ सर्पों द्वारा भी सेवित किए जा रहे थे। वासुकी जो था वो महादेव के गले में था, हार जैसा था। दूसरे सर्प उनके ईयर रिंग जैसे थे कानों में। कोई सर्प उनका हुड छत्र बना हुआ था। किसी के 4, किसी के 6, किसी के 11 और करोड़ों फन वाले थे। भगवान शिव के जटाएं थी, भगवान शिव की जो जटाएं थी वो सजी हुई थी, किससे? अर्धचंद्र से सजी हुई थी। और उनके तीसरी आंख जो थी, उनके ललाट पर शोभा पा रही थी। महादेव के 5 मुख थे, 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और ब्लू कलर की उनकी गर्दन थी, नीलकंठ। इस प्रकार से नारद मुनि उन्होंने देखा। उनको प्रणाम करने के बाद नारद मुनि खड़े हुए और उनको प्रार्थना की, शिव जी और पार्वती जी को, उनको भौतिक जगत के माता और पिता के रूप। बहुत प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पूछा, ब्राह्मण, क्या आप प्रसन्न और संतुष्ट हैं? मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता? नारद मुनि ने बोला, यस, मैं हैप्पी हूँ, बस आपको देखने के लिए आ गया यहाँ पे आज। वास्तव में आपको देखने आया था यहाँ पे इस इच्छा से कि आप किसी खेल में व्यस्त होंगे। पार्वती ने कहा, किस प्रकार के खेल आप देखना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, मैं पासों का गेम खेलना चाहता हूँ। कई तरीके से महादेव ने कहा, मैं आप दोनों को खेलना चाहता हूँ पासा का गेम। नारद मुनि से थोड़ा नाराज होकर पार्वती ने पूछा, ये कैसे संभव है कि तुम्हें ये पासों का खेल आता है, जो विद्वान पुरुष ही जानते हैं। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप बहुत बड़े संत हैं। आप लोगों को बताना चाहिए कि अनुशासन के क्या क्या नियम है। आप तो तीनों जगत में घूमते रहते हैं, आपके जैसा कोई भद्र पुरुष है नहीं। नारद ने आगे हंसते हुए कहा, मैं जानता नहीं कि किस प्रकार से गैम्बलिंग किया जाता है, ना मैं खेलना चाहता हूँ ये ऐसा रिस्की गेम। मैं तो एक तपस्वी हूँ और भगवान शिव का भक्त हूँ। आप मुझे इस प्रकार से क्यों पूछ रहे हैं? पार्वती हंसते हुए कहा, आप तो सब कुछ जानते हैं।
आप देख सकते हैं जब मैं महेश के साथ में पासा खेलती डाइस का गेम, उसके बाद हिमालय के पुत्री पार्वती ने अपने पति के साथ में पासे का खेल खेला। जब नारद मुनि देखते रहे, पार्वती के आसपास उनकी बहुत सारी सखियां थी। एक बार पार्वती ने चीट कर दिया और जीत लिया। सब भगवान शिव ने एक बड़ी बड़ी बाजी लगाई और जीत गए। इसके बाद में शिव, नारद मुनि और पार्वती हंसने लग गए कि पार्वती जी ने गेम खो दिया। वास्तव में नारद मुनि ने कुछ ऐसा अभद्र टिप्पणी की जिससे पार्वती क्रोधित हो गई। नारद को गर्दन से पकड़ के पार्वती जी उनको बाहर फेंकना चाहती थी उचित उत्तर के लिए। क्रोधित मन में पार्वती बहुत सुंदर लग रही थी और सोचे भगवान शिव प्रसन्न हुए उनको देख के, और उनके कहने पर कि वो गेम फिर से शुरू हुआ। पार्वती ने अपने पति से पूछा, मैंने खो दिया, मैं हार गई, बट अब क्या लगाना चाहते हैं? भगवान शिव ने बोला, आपकी इच्छा के लिए मैं अपना चंद्रमा जो है मैं इसको लगा देता हूँ दांव पे, मेरा नेकलेस और मेरी इयररिंग्स। हे सुंदर पार्वती, आप जीत सकते हैं और ये गहने ले सकते हैं मुझसे। दोनों लोग एक्सपर्ट थे डाइस के खेल में। नेक्स्ट राउंड में भवानी ने महादेव को हरा दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, ओ शंकर, अब मुझे ये सारे गहने दे दीजिए। महादेव ने इस पर हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में आपके द्वारा नहीं हराया गया हूँ। मेरा सत्य जो स्टेटमेंट है वो है, मैं हर तरीके से अभिजीत हूँ। अभी आप जितना खेलना चाहें कह सकते कंटिन्यू, मैं जीतूंगा और तुम देखते रहना। अंबिका ने अपने पति से कहा, आप मेरे द्वारा हरा दिए गए हैं, इसमें क्या अद्भुत चीज है? उनको हाथ पकड़ के पार्वती ने कहा, आप हार गए लेकिन आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं। गिरिजा ने भी हंसते हुए कहा अपने पति से, बहुत आकर्षक तरीके से कहा, मुझे वो सब आभूषण दे दीजिए जो आपने प्रॉमिस किया था। शिव ने बोला, तुमने बहुत गर्व से बोला है, क्योंकि मैं अभिजीत हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, इसको आप विचार करना चाहिए। पार्वती ने तर्क दिया, ये सत्य है कि आप अभिजीत है हर किसी के लिए, पर मेरे द्वारा आप हराए गए इस पासों के गेम में, क्योंकि आप जानते नहीं आप क्या करें। इस प्रकार से दोनों तर्क वितर्क करते रहे। नाथ मुनि बोला है, हे पार्वती, इस स्टेटमेंट को, इस वाक्य को ध्यान से सुनिए, जो सारे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। क्या वास्तव में शिव जी आपके द्वारा हराए गए थे? आप क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं? महादेव जो देवताओं के राजा हैं, अभिजीत है, वो तीनों जगत के राजा हैं और ब्रह्मांड की आत्मा है। हे देवी, वो आपके द्वारा कैसे हराए जा सकते हैं? सत्य देखा जाए तो वो किसी की द्वारा भी हराया नहीं जा सकते हैं। आप वास्तव में शिव जी के बारे में सत्य नहीं जानते, बिकॉज आपका जो स्त्री जैसा व्यवहार है। ये सुन के पार्वती बहुत क्रोधित हो गए, ईर्ष्या करने लगी, बहुत उकसा गई ये इन गुणों के कारण। उसने कहा, हे ब्रह्मा के पुत्र, तुम्हें इतनी मूर्खता से नहीं बोलना चाहिए। मेरे लिए आप, हालांकि मेरे लिए आपका सम्मान है, आपके लिए सम्मान है, पर आप चुप रहिए। आप शिव जी के बारे में इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं? ये तो मेरी कृपा से उनका जन्म हुआ। ये सुन के नारद मुनि चुप रहे। भगवान शिव का एक पार्षद था जिसका नाम था भृंगी। उसने कहा, हे सुंदर स्त्री पार्वती, आपको इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मेरे
मेरे स्वामी शिव जी अभिजय हैं, अभिजीत हैं, इनको कोई नहीं सीख सकता। आपके स्त्री स्वभाव के कारण आपको पता नहीं कि अपना पति, आपका जो हस्बैंड है वो बड़ों से बड़ा है। याद रखिए किस प्रकार से तुमने पहले स्वामी को के पास गई थी, कामदेव को अपने साथ लेके। आपको पता नहीं किस प्रकार से कामदेव को भस्म कर दिया था महादेव ने, और किस प्रकार से देवताओं के देव महादेव ने उसके बाद संतुष्ट हुए थे आपके तपस्या से। भृंगी की इस प्रकार की बातें सुन के पार्वती और क्रोधित हो गए। उसने कहा, आपने अपनी पार्शियलिटी के कारण आप शिव जी के फेवरेट हैं। हे मूर्ख, एक्चुअली मैं महादेव और मेरे बीच कोई अंतर नहीं है। अज्ञानता के कारण आप मेरे और पार्वती के बीच अंतर करते हैं। भृंगी ने कहा, आपका मैं आपका अपने पति के प्रति प्रेम होगा, पर प्रेम और भक्ति दोनों मिलके किसी को प्रसन्न कर सकती है। ये आपकी स्थिति है कि आपको भगवान शिव की सेवा करना है, सो आप उनके साथ में तर्क नहीं करना चाहिए। पार्वती ने फिर कहा, और भृंगी, आप चुप रहो या चले जाओ। आप जानते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप भूत प्रेत जैसी क्यों बात कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप सावधान रहिए तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस प्रकार कह के पार्वती ने भृंगी को श्राप दिया, और मूर्ख, शंकर के प्रिय, आप मांस रहित हो जाओ, फ्लैश रहित हो जाओ। तो ये श्राप दे के पार्वती ने शिव को अपना हाथ पकड़ा और वासुकी को गले से उतारा, और उन्होंने कई ऐसे गहने निकाल लिए भगवान के अपने पति के शरीर से। और चंद्रमा भी निकाली, अर्ध चंद्र, और हाथी के चमड़ा भी हटा लिया, उनका लंगोट भी ले लिया। इस प्रकार से करते करते उस समय जो भगवान शिव के पार्षद थे उन्हें बहुत लज्जा आई। उन्होंने अपना मुख पलट लिया। अपने पार्षदों की ये दशा देख के भगवान शिव क्रोधित हो गए और पार्वती से कहा, ये जो सारे ऋषि मुनि हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु मेरे ऊपर हंस रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छे परिवार में जन्म लिया है, आप इस प्रकार से क्यों व्यवहार कर रहे हैं? अगर आप जानती हैं, आपको विश्वास है कि आप जीत गए, आप सब कुछ ले लीजिए, बट मेरा जो लंगोट है वो तो छोड़ दीजिए। पार्वती हंसने लगी, बोली, आपको ये लंगोट, लायन का लंगोट क्यों चाहिए? आपको तो बहुत बड़े त्यागी हैं। आप तो पहले बिना वस्त्र के दारू वन में घूमे थे। जब आप उनके बीच में गए थे तो भिक्षा मांगने गए थे, तो वहां पे तो मुनियों की स्त्रियां आपकी तरफ आकर्षित हो गई थी। इन सब चीजों को देखते हुए आप वो सब चीज मुझे दे दीजिए जो आपने खो दी आज खेल खेलते समय। ये शब्द सुन के भगवान शिव और क्रोधित हुए। पार्वती के ऊपर देखते हुए अपनी तीसरी आंखों से देखा, तो शिव का क्रोध देख के हर कोई डर गया। सब एक दूसरे से बोलने लगे, पहले इसी कंडीशन में कामदेव को राख कर दिया था भगवान शिव क्रोध ने, अब पार्वती का भी ये हो सकता है। पार्वती ने भगवान शिव को बोला, आपका मेरी पर तरफ क्यों देख रहे हैं इस भयानक आंख से? मैं कामदेव नहीं है, या मैं दक्ष का यज्ञ नहीं है। आप क्या सोचते हैं मुझे क्या हो जाएगा? इस प्रकार के शब्द सुन के भगवान शिव ने जाने की इच्छा व्यक्त की, और एकांत में जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने सोचा कि एक वन जो है बेस्ट प्लेस है रहने का। जो व्यक्ति अकेला रहता है, जिसके मन और इंद्रियां कंट्रोल में है, और जिसने अपना सारा कुछ त्याग दिया है, वास्तव में वही प्रसन्न है, वही विद्वान व्यक्ति है।
वही सत्य को जानने वाला है। जिसने काम वासना को त्याग दिया और आसक्ति त्याग दिया, वो मुक्त हो जाता है और सब आत्मसंतुष्ट है। तो ऐसा हुआ कि फिर पार्वती, शिव जी ने पार्वती को छोड़ा और एक वन में चले गए जिसका नाम था सिद्धवट, जहाँ पर कई परमहंस के आश्रम थे। जब भगवान शिव कैलाश से चले गए, उनके सारे पार्षद जो थे और उसमें वीरभद्र भी था, उनके पीछे पीछे चले गए। पार्वती निराश होकर अपने रूम के चले गई, अपने सखियों सेविकाओं से घिरते हुए वो सोच विचार वाले मूड में आ गई। कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने अपने पार्षदों को विदा किया और अंदर वन के अंदर अंदर जाते रहे। जब महादेव सिद्धवट में पहुंच गए तो पृथ्वी देवी ने उन्हें सुंदर सीट दिया बैठने का। वो पद्मासन में बैठे अपनी आंखें बंद की और भगवान का, विष्णु का ध्यान करने लगे। बिना अपने पति के पार्वती निराश हो गई। उनमें उनके आसपास की किसी चीज में उसे आनंद नहीं आ रहा था। उसको ऐसा देख के उसकी पार्वती की मित्र विजया ने कहा है, हे हे सुंदर स्त्री, आपके बहुत धैर्य के साथ में, तपस्या के साथ में आपने शिव को प्राप्त किया। आपकी ये मूर्खता है कि आप उनके साथ में पासे का खेल खेलने लग गई। इस पासे के खेल में कई अपराध हैं, क्या आप जानते नहीं? आपको जस्ट भगवान से, आपके पति से क्षमा मांगना चाहिए। चलो हम वन में चलते हैं, उनका क्षमा मांगते हैं। अगर आप मेरी एडवाइस नहीं मानेंगे, आपके कष्ट कंटिन्यू रहेंगे। हंसी के साथ में पार्वती ने बोला, बिना मेरे महादेव को प्रसन्नता नहीं मिलेगी। वास्तव में ये जो संसार क्रिएट किया गया मेरे द्वारा किया गया है, उनकी प्रसन्नता के लिए। वो मेरे ऊपर निर्भर है। चलो आप मेरे प्रकृति का लीला देखो। ये करके पार्वती ने एक स्त्री, शबर जाति की स्त्री का रूप धारण किया, शिकारी, और वन में जाने की इच्छा की अपने पति को देखने के लिए। इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था और लाल, डार्क मतलब काले कलर की थी। बन गई है आदिवासी स्त्री, और इसके लाल लाल होठ थे और भारी शरीर था, हालांकि कमर पतली थी। इस प्रकार से शिवेश बना के उन्होंने अपने आप को मोर पंख से डेकोरेट कर दिया और हाथ में धनुष और धनुष ले लिया, धनुष बाण, और जो तरकश था वो पीछे लटका। जब वो वन में प्रवेश की तो शबर मोमेन जो है, कई उसके साथ सेविकाएं थे। इस प्रकार से वो उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। उनके आगमन पर महादेव अपनी समाधि से बाहर आ गए और शबरी को देख के उनको तुरंत प्रेम आ गया। तुरंत उठे और पार्वती की तरफ गए, उनका हाथ पकड़ने लगे, पर वह पार्वती अचानक अदृश्य हो गई। इस पर शंभु समझ गए कि ये उनकी पत्नी थी जो उनके पास आई थी। उन्होंने आसपास देखा पर उनको प्राप्त नहीं कर सके, तो उन्हें विरह का दुख हुआ। और इस प्रकार से उनसे प्रेम की आकांक्षा से वो मोहित हो गए। इस अवस्था में भगवान शिव ने पार्वती को फिर से देखा और उन्होंने उस शिकारिनी के रूप में पार्वती से कहा, आप कौन है? आप किससे संबंध है? पार्वती बोलती है, मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ, जो कि सर्वज्ञाता है, स्वतंत्र है, मोह से रहित है और सारे तीनों लोगों का स्वामी। भगवान शिव ने बोला, है स्त्री, मैं उपयुक्त पति हूँ आपके लिए, कोई भी नहीं है। सुंदर स्त्री, मैंने, ध्यान दीजिए, सोचो मैंने क्या बोला। पार्वती ने स्माइल करते बोला,
आप बोलते हैं कि आप जो हैं, आप वो हैं जो मैं खोज रही हूँ। पर आपने उस सुंदर स्त्री को त्याग दिया जिसने आपके लिए बहुत तपस्या की थी। ऐसा लगता है कि आपको प्रसन्न करना मुश्किल है। फिर भी जो भी आपने मुझे बोला है, ये फिर से मत बोलना। भगवान शिव ने कहा है, ए स्त्री बड़ी आंखों वाली, इस प्रकार से मत बोलो। वो मैंने स्त्री को त्यागा नहीं है, पर मेरी इस दशा को देख के आपको मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। गिरीशा जो पार्वती हंसने लगी, बोली, आप तपस्वी हैं, आसक्ति से फ्री हैं, अपने आप में आप आनंद लेते हैं, और आपने कामदेव को जला दिया था, इसलिए मेरे लिए असंभव है आपको प्राप्त करना। वास्तव में आपको कोई नहीं जीत सकता। फिर भी आपने जो मुझे बोला, फिर से मत नहीं बोला। भगवान शिव बोले, मेरी पत्नी हो जाइए, इसके अलावा आप कुछ मत बोले। ये कहने के बाद भगवान शिव ने उसको, उस शिकारिनी को अपने हाथ से पकड़ा और मुस्कुराते हुए शिकारिनी ने बोला, मुझे जाने दो, ये उचित नहीं है तपस्वी के लिए। जाके मेरे पिता को बोली आपकी जो इच्छा। महादेव ने पूछा, आपके पिता कहाँ रहते हैं, मैं वहां जाऊंगा। इसके पश्चात शबरी, ये जो जंगल में शिकारिनी शबरी थी, उन्होंने भगवान शिव को उनके पिता के पास लाया, हिमालय के पास। वो शिकारिनी ने अपने पिता को बताया, शंकर की तरफ करते हुए, और कहा, अपनी लज्जा त्याग दो। और शंकर से बोला, शिव जी से बोला, मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लो, विवाह के लिए देरी मत करो। भगवान शिव ने पर्वत को नमस्कार किया, कहा, पर्वतों में श्रेष्ठ, मुझे आपकी श्रेष्ठ पुत्री दीजिए, क्योंकि मैं बहुत निराश हूँ। ये सुन के हिमवान खड़े हो गए और भगवान शिव को हाथ पकड़ के बोला, क्या आप क्या बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप ऐसी चीज को क्यों मांग रहे हैं जिसके बनाने वाले तो आप ही हैं। उसी क्षण नारद मुनि वहां पे पहुंचे और उन्होंने शिव जी को हंसते हुए कहा, हे त्रिशूल के धारण करने वाले, मेरे शब्दों को सुने, क्योंकि वास्तव में सत्य बोल रहा हूँ। किसी यंग स्त्री के साथ में आपका इस प्रकार से जुड़ने से दुख बढ़ेगा। आप स्वामी हैं, तीनों लोकों के भगवान हैं, महान से भी महानतम है। इसके ऊपर विचार कीजिए और मुझे बताइए, आप क्या अनुभव करते हैं। भगवान शिव हंसने लगे और बोले, नारद, आपने वास्तव में सत्य बोला। एक व्यक्ति का जो पतन होता है एक युवा स्त्री के साथ इस प्रकार से संयोग से, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इस स्त्री से प्रभावित हो गया था, उसको यहाँ पे लाया। यही भगवान की मायावी शक्ति का प्रभाव है। अब मैं फिर से वन में चला जाऊंगा। भगवान फिर शिव फिर वन में चले गए। नारद मुनि ने पार्वती से बोला, भगवान शिव को जाना चाहिए, भगवान शिव के पास जाना चाहिए उनसे क्षमा मांगने के लिए, तभी जाके आप प्रसन्न हो पाएंगे। ये सुन के हर कोई जो वहां पे था, सब सब कोई भगवान शिव के सामने झुक गया और खड़े रहे, उनको प्रार्थना करने लग गए। उसके उत्तर में भगवान शिव ने फिर से आ गए वापिस से अपने पार्षदों को और अपने प्रशंसकों को पूजा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा से लेकर आ गए। और उसके बाद वो एक दिव्य सिंहासन बैठे पार्वती के साथ, और सब कुछ ठीक हो गया।
अर्जुन चलते हुए एक ऐसे स्थान पर आए जहाँ पे 5 पवित्र स्थान थे जो तपस्वियों द्वारा त्याग दिए गए थे। ये बहुत स्थान बहुत पवित्र थे, तपस्वियों द्वारा त्याग दिए गए थे। सुन, अर्जुन ने पूछा इसका क्या कारण है? मुनियों ने उत्तर दिया, 5 बड़े क्रोकोडाइल यहाँ पे रहते हैं, ये 5 बड़े स्थानों पे, और उन्होंने कई तपस्वियों को निगल लिया है, खा लिया है, इसके कारण से हम जाते नहीं इस स्थान पर। ये सुन के भी अर्जुन ने अपना मन बनाया उन स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर जाने के लिए। एक पवित्र स्थान थे कुमरेश, स्तंभेश, बरकेश्वर, महाकाल और सिद्धेश। मुनियों ने उनसे कहा, और फाल्गुन अर्जुन को बोला, आपको इन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। कई राजा और संत लोग इन क्रोकोडाइल मगरमच्छ द्वारा मारे गए। पिछले 12 सालों में वन में रहते हुए, राज्य से बाहर रहते हुए आपने कई स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर गए हैं, तो ये 5 स्थानों पे जाने का क्या, आपने तो कई स्थान पे चले गए। इसी संकल्प को मत फॉलो कीजिए जिसको बोलते हैं पतंग व्रत। अर्जुन ने बोला, जो व्यक्ति पुण्य चाहता है उसको कभी निराश नहीं होना चाहिए। मुनि लोगों से भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन क्षणिक है, बिजली की चमक जैसी, और अगर ये पुण्य कर्मों में चला जाता है, ये ही प्रशंसनीय है। वही लोग प्रशंसनीय है जिनके जीवन, धन, समय और उनके जो इंडिपेंडेंस है उनका उपयोग हो पाए आध्यात्मिक प्रगति के लिए। आज उनके वचन सुन के सभी संतों ने उन्हें ब्लेसिंग्स दिया और अपना प्रणाम दे के अर्जुन चले गए सब ऋषियों के पास। वो पहले स्तंभेश गए और वहां पे उन्होंने सरोवर में स्नान किया। जब वो स्नान करे थे, बड़ा क्रोकोडाइल आया, उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया। बिना डर के अर्जुन ने क्रोकोडाइल को पकड़ा और जल से बाहर निकल गए। जैसे किनारे पे ला गए, क्रोकोडाइल ने एक दिव्य रूप, स्त्री का दिव्य रूप रख दिया। अर्जुन ने उसको पूछा, हे सुंदर स्त्री, आप कौन है और आप किस तरह से क्रोकोडाइल बन गई, मगरमच्छ बन गई, घड़ियाल बन गई, आपने क्या पाप किया था? उस स्त्री ने बोला कि मैं अप्सरा थी, मैं जंगल में घूमा करती थी, देवताओं के जंगल में। कुबेर नाम, मैं कुबेर की प्रिय थी जिसका नाम था वर्चा। मेरे एक बार मित्रों के साथ में मैं घूम रही थी, मैंने एक ब्राह्मण को देखा। वो तपस्वी जीवन में था पर बहुत सुंदर था। जब वो एकांत स्थान में बैठा था, वो वेद का उच्चारण कर रहा था। उनकी तपस्या से उनका सौंदर्य बहुत था। उन सुंदर मुनि को देख के मैंने उनकी तपस्या में बाधा डालना चाहा अपने 5 सखियों के साथ में। मैंने उनके पास गई, हमने जोर जोर से हंसने लगे, और बहुत जैसा स्त्री उचित व्यवहार रहता है, और उस संत को आकर्षित करने की आशा में हम उनको रिझाने लगे अपनी तरफ। हमारे सारे प्रयास के बावजूद वो मुनि जो है, उसने हमको किसी को देखा नहीं। हम हमारे रिझने की बजाय वो हमसे क्रोध हुआ, हमको शाप दिया कि आप लोग क्रोकोडाइल बन जाएंगे और 1 साल 100 साल तक जल में रहेंगे। ये सुन के हम निराश हुए और पश्चाताप करने लगे। हमने ब्राह्मण के पास गए और उससे कृपा की याचना की, तो 5 अप्सरा कहते हैं, हम लोग अपनी सुंदरता से और युवावस्था से
गर्वित हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे ब्राह्मण, अगर आपके लिए ठीक लगे तो हमें क्षमा कर दीजिए। और जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनका आश्रय लेते हैं। और ऐसा वर्णन रहता है कि स्त्री को इस प्रकार से कठोर दंड देना नहीं देना चाहिए, हमें क्षमा कर दें। उनकी इस अपील को सुन के ब्राह्मण ने उनसे बोला, जब मैं आपके व्यवहार के बारे में विचार करता हूँ, आपकी तपस्या और आपके पाप की तरफ और आपके गलत मनोभाव की तरफ करता हूँ, मैं भ्रमित हो जाता हूँ। अगर लोगों को ये पता हो कि किस प्रकार से जो मृत्यु है उनके सिर के ऊपर नाच रही है, वो अपने भोजन को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और वो कभी भी पाप की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। हाय, एक मनुष्य जीवन जो बहुत मुश्किल से प्राप्त किया जा सकता है, कई लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिसयूज करते हैं और स्त्रियों से प्रभावित हो जाते हैं और फिर स्वार्थी जैसा व्यवहार करते हैं। मैं उन लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, किस कारण से आप लोग इस मनुष्य रूप प्राप्त किया और इस इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इसको सीरियसली सोचो और मुझे उत्तर दो। मैं स्त्री को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा तो मनुष्य जो है जन्म प्राप्त करता है। स्त्री और पुरुष भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए उनका कॉम्बिनेशन जो है नेचुरल स्वाभाविक कॉम्बिनेशन। इसके और इसके बाहर स्त्री और पुरुष के कॉम्बिनेशन में ये पाप नहीं है। इनफैक्ट स्त्री और पुरुष के संयोग से ही जगत बनता है। जब किसी कन्या को पुरुष को विवाह में दिया जाता है, सूर्य की उपस्थिति में, ब्राह्मण की उपस्थिति में, ऐसा जो संयोग है लाभदायक है। स्त्री और पुरुष का संयोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ठीक है, नहीं तो ऐसा कॉम्बिनेशन का मिसयूज होता है। जो लोग अपने जीवन को रेगुलेट करके रखते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं अपने जीवन को और इंद्रियों को रिस्पेक्टफुल तरह से, जो लोग अनियंत्रित हैं, निंदनीय है, और जो लोग अज्ञान के प्रभाव में हैं, वो कौवे जैसे व्यक्ति को हंस समझते हैं। मेरे प्रिय कन्याओं, मुझे आपके ऊपर किस प्रकार क्रोध करना चाहिए? हर कोई व्यक्ति अपने अपने तीनों गुणों के प्रभाव से कार्य करता है। क्रोकोडाइल के, घड़ियाल के रूप में आप उन लोगों को पकड़ सकेंगे जो जल में प्रवेश करेंगे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपको जल से बाहर निकाल देगा और आपको भूमि पे लाएगा, आप फिर से आप स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। मैंने इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। अप्सराओं वर्चा इस प्रकार से अर्जुन को बोलती रही। हमको वो दंडवत प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते हैं। और हमने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और निराश मन से चले गए। हमने सोचा ये कौन व्यक्ति है जो हमें इस श्राप से बाहर निकालेगा। इस प्रकार से सोचते हुए हमें नारद मुनि मिला। वो उसको उनको पता लग गया कि हमारे भाग्य में क्या दुख लिखा है। सो उसने हमारे दुर्भाग्य का कारण पूछा। सब कुछ पूछ के नारद मुनि ने उनको बोला, जो दक्षिण के सागर में 5 तीर्थ स्थान है, वहां पे थोड़ा दलदल है, वहां पे जाई बिना। वहां पे अर्जुन जो पांडु का पुत्र है, वो जो शुद्ध क्षत्रिय शुद्ध मन वाला, वो आप पांचों को इसका शब मुक्त करेगा। तो अप्सरा जो वर्षा बोलती रही,
इस प्रकार से नारद मुनि वचन सुन के हम यहाँ पर आए, अब हमें मेरे 4 मित्रों को और यहाँ से फ्री कर दीजिए। उसको प्रसन्न करते हुए अर्जुन जो चार और सरोवर में गए, एक के बाद एक उन सारी अप्सराओं को इस मगरमच्छ के जीवन से मुक्त कर दिया, जिससे वो अपने मूल रूप में आ गई। वो सारे अप्सराएं जो है अर्जुन को प्रणाम किया और अपने विशेष करती हुई अपने धन्यवाद देती हुई जाने लगी। जब वो जाने लगी तो अर्जुन ने पूछा, मेरा एक संशय है, आज नारद मुनि ने आपको कैसे अलाउ कर दिया यहाँ पे इस पवित्र स्थान में? ये तो पवित्र स्थान है बहुत। यहाँ पे तो 9 दुर्गा रहती हैं, दो में से 9 में से 2 नव दुर्गा रहती हैं, सिद्धेश और सिंगापुर। ये तो देवताओं के प्रमुख को भी भगा देती हैं कि ऐसा कैसे हो कि उन्होंने आपको नहीं भगाया यहाँ से, पवित्र स्थानों से? मैं ये जानने में उत्सुक हूँ, अगर आपको ठीक लगता हो तो। अप्सराओं ने बोला, आपका उत्तर सही है, उत्तर की तरफ देखिए, उत्तर दिशा की तरफ देखिए, यहाँ पे नारद मुनि है। कई ब्राह्मणों से हमें लगता है कि नारद मुनि इन प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। ऐसा करके वो 5 अप्सराएं आकाश में चलेगी। इसके बाद आप अर्जुन नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करके और जो ब्राह्मण थे उनके भी पैर पकड़ के उन दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद नारद मुनि उनका उत्तर देने लगते हैं। नारद मुनि क्या उत्तर देते हैं उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। लेकिन वो 5 अप्सराओं का उद्धार और वो चलेगी। अब ना अर्जुन पूछेंगे कि आप नारद मुनि से पूछेंगे उनको यहाँ क्यों रहने दिया, इन पवित्र स्थानों पे अप्सराएं क्यों रही जिनको श्राप मिला होता। नारद मुनि इस प्रकार आगे बताएंगे। आज की क्लास का हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद पद स्कंद पुराण ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।